नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ एक बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए, लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अपने प्रोटेस्ट पर जो है आज भी कायम है, लेकिन इस बीच जो है तमाम तरह की खबरें सामने आ गई। और देखिए कि जो आयोग है या प्रशासन की तरफ से अब जो बातें कही जा रही है, उसमें कई तरह की बातें जो है वो एक तरह से सीमित कर दी गई है और कहा गया है कि अब इस प्रोटेस्ट में जो है जिस तरह से शिक्षक आते थे, अब वो शिक्षक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी का कहना है और प्रशासन का कहना है कि देखिए ऐसे लोग जो हैं वो अभ्यर्थी को जो है उकसा रहे हैं, भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को जो है एक नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी जो बातें निकलकर सामने आ रही थी और कुछ अभ्यर्थी ने भी जो है शिक्षकों पर भी आरोप लगाया था कि देखिए शिक्षक जो है अपना चेहरा चमकाने आते हैं और हमारी जो मांग है वो जस की तस रह जाती है। और जिस तरह की बातें कही जा रही है, देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है और बीपीएससी अभ्यर्थी ने कहा कि देखिए हमने सरकार से बहुत कुछ बड़ा नहीं मांगा है, हमने सरकार से कोई सीधी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बस हमारी परीक्षा हो जाए और ये री एग्ज़ाम हो जाए। री एग्ज़ाम की बात हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हुई, जो भी घटना हुई, और इसमें हम जाना भी नहीं चाहते कि उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से री एग्ज़ाम हो जाए। क्योंकि अगर बापू परीक्षा केंद्र में फिर से री एग्ज़ाम अगर ली जा रही है तो फिर बाकी केंद्रों पर क्यों नहीं हो जाए री एग्ज़ाम लिया जा रहा है? आखिर बाकी जो परीक्षार्थी है उनकी क्या गलती है? तो बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि देखिए बिना कोई राजनीति किए हुए, बिना कोई बड़ी बात किए हुए बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है कि री एग्ज़ाम ली जाए और उन्हें मौका दिया जाए ताकि उन्होंने जो मेहनत किया है वो मेहनत जो है सफल हो जाए। उन्होंने तैयारी अच्छी की है और ये सभी अभ्यर्थियों की एक ही मांग है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच देखिए जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि वो एक मंच बना हुआ है और जहाँ पर तमाम तरह के शिक्षक पहुँचते हैं, वो अपनी बात रखते हैं और फोटो खिंचवा करके वो चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा आरोप जो है जहाँ शिक्षकों पर लग रहा है, वहीं अब देखिए प्रशासन और आयोग की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए अब अभ्यर्थी के बीच अगर इस तरह से लोग आएंगे तो फिर वो भटकाने की कोशिश होगी, भरमाने की कोशिश होगी और कहीं न कहीं जो है एक राजनीतिकरण जो है इस अभ्यर्थी के द्वारा किया जा रहा है, जो गलत है। और सरकार देखिए, सरकार की तरफ से भी बातें कही गई थी कि अगर बीपीएससी अभ्यर्थी कोई भी उनकी मांग है तो अपना साक्ष्य जो है वो जमा करें और उस पर जो है विचार किया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी। बीपीएससी आयोग ने भी कहा कि देखिए अगर कोई साक्ष्य अभ्यर्थी के पास है तो वो अपनी जो है साक्ष्य रखें, प्रस्तुत करें और उनकी मांगे जो है कम से कम उस पर बात तो होगी। लेकिन अभी तक बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है या सरकार की तरफ से कि कोई भी ऐसा साक्ष्य जो है अभ्यर्थी की तरफ से नहीं लाया गया है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पुलिस ने जो है थाने में लाया गया और थाने में समझाया गया, ये बताने की कोशिश की गई और एक तरह से उन्हें कायदे में रहने की भी बात कही गई और कहा गया कि अब जो है आप कम से कम आने वाले जो 10 दिन हैं उसमें आप जो है बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उस जगह पर नहीं जाएंगे। अगर आप गए तो फिर आपके ऊपर जो है पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। यानी 4 जनवरी तक का जो है अल्टीमेटम दिया गया है कि इतने दिनों तक आप वहाँ दिखेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के बातें यही कही जा रही है कि बीपीएससी देखिए ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रही है। हालांकि इससे पहले भी कई कोचिंग संस्थानों को जो है नोटिस भी भिजवाया गया था कि अगर इसमें संलिप्तता पाई गई है, इसमें जांच होगी और अगर आपकी भूमिका संदिग्ध होगी तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए इन सब के बीच जो परेशानी में है, जो मसला जिनका है, वो बीपीएससी अभ्यर्थी है। जाहिर तौर पर जिनकी बातें अभी तक कोई सुन नहीं रहा। बीपीएससी अभ्यर्थी की जो मांग है, चाहे वो सरकार से, आयोग से, और उनकी एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम हो। लेकिन देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी जहां एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं ये मामला जो है अलग अलग जो है कारणों के कारण जो है विवाद में भी पड़ता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ राजनीतिक जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की मौजूदगी होती है, पप्पू यादव पहुंचते हैं, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, इसके अलावा कई जो है नेता वहाँ के पहुँचने की, वहाँ नेताओं की वहाँ मौजूदगी होती है और तमाम नेता वहाँ पर अपनी समर्थन की बात करते हैं। और इसके अलावा देखिए कि कई शिक्षक जो है वहाँ पहुँचते हैं और कोचिंग संचालक वहाँ पहुँचते हैं, अपनी बात करते हैं। लेकिन सरकार का कहना है और बीपीएससी आयोग का कहना है कि देखिए ऐसे लोग अगर पहुँचेंगे तो राजनीतिकरण होगी और कहीं न कहीं छात्रों को भटकाने की, भरमाने की कोशिश की जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे। और आयोग भी इसके लिए जो है पूरी तरह से सख्ती में है और सरकार की तरफ से भी जो है सख्त रवैया है। प्रशासन भी इसको लेकर के सख्ती की हुई है कि अगर इस तरह से छात्रों को कहीं भी अगर भड़काने की कोशिश होगी, भरमाने की कोशिश होगी
तो फिर उसे चिन्हित किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपने प्रोटेस्ट पर जो है अड़े हुए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि देखिए, हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमारी जायज़ मांग है कि री एग्ज़ाम ली जाए ताकि हम जो है हम लोगों ने जो मेहनत किया है वो सफल हो। और फिर अगर इस तरह से कहीं एक आध मतलब अलग अलग सेंटरों पे इस तरह से जो बीपीएससी कह रही है कि री एग्ज़ाम होगी, तो फिर तो एक नॉर्मलाइजेशन जैसी ही बात हो गई, तो फिर हमारे हक में क्या हुआ, हमारे लिए फिर न्याय कैसे मिलेगा। तो इस तरह से लगातार देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अटे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक नई तरह की बातें सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख आता है और आयोग इस पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।